अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आड़ू के शरबत की रेसिपी। ना मज़ेदार ये शरबत बनकर तैयार होगा और कैसे बनेगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप फ्रेश रहें और तरोताज़ा रहें और जवान खूबसूरत रहें तो आज की रेसिपी कमाल की रेसिपी है। तो इसके लिए आपको तरोताज़ा सीज़न का फ्रूट जो होता है उसका जूस इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। तो आड़ू का जूस आपको किस तरीके से बना सकते हैं, आड़ू के भी बहुत ढेर सारे फ़ायदे होते हैं जो मैं आपको आज थोड़ी सी डेफिनेशन इसकी समझाऊंगी, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ों के लिए भी बेहद मुफीद होता है, यानी कब्ज़ कुशा होता है ये फल। और जिगर के लिए तो बहुत ही मुफीद है। आपको पता ही है, आपके जिगर और मैदे को तक़वियत देता है। और जिन लोगों को भूख नहीं लगती वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपकी भूख भी बढ़ाता है, खून की गर्मी को दूर करता है। और किसी के मुंह में कड़वाहट हो जाती है तो ये मुंह की कड़वाहट को भी ख़त्म कर देता है। और हमारे जिस्म को ताकत और तवानाइयाँ भी मुहैया करता है। इतने इसके बेनिफिट्स हैं, आप यकीन करें, कुदरत का फल है और सीज़न का फल है तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें आप। तो यहाँ पर मेरे पास 5 आड़ू हैं, आप देख सकते हैं। और याद रहे कि मैंने स्किन नहीं उतारी, इसकी स्किन को मैंने रिमूव नहीं किया है। मैं इसका जूस बनाऊंगी स्किन के साथ ही बनाऊंगी। तो इसके बाद मैंने कटिंग कर ली इसको बहुत अच्छे से वॉश करने के बाद। तो एक मैंने जार ले लिया है, ब्लेंडर जार है मेरे पास, ये 1.5 लीटर का है। तो इसके लिए मैंने 5 आड़ू लिए हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 5 ही आड़ू जा सकते हैं। और एक प्याली की मैंने इसके अंदर चीनी की शामिल कर दी है। आज हम इसको छिलकों के साथ बनाएंगे और देखिएगा कितना मज़े का ये बनेगा। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैं काला नमक शामिल कर रही हूँ, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। और आधा लीटर इसके अंदर मैं पानी शामिल कर रही हूँ, बस इतना ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। अब इसको मैं कवर कर दूँगी और इसको मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। तो ये आप देख सकते हैं 2 तरीके से बनाए जाते हैं ये आड़ू के शरबत। एक को उबाला जाता है पानी में, फिर पकाया जाता है, लेकिन मैं आज आपको शॉर्टकट तरीके से बता रही हूँ। अब साथ ही में मैं एक लेमन का जूस इसके अंदर डाल रही हूँ फ्रेश करने के लिए। आपको पता है लेमन के कितने फ़ायदे होते हैं। और साथ ही में मैं इसके अंदर बर्फ़ डाल रही हूँ, ताकि बिल्कुल अच्छा सा हमारा चिल्ड सा तैयार हो जाएगा आड़ू का शरबत। और बहुत मज़ेदार सा बनेगा। इसकी फॉर्म देखिएगा आप, इतना स्मूदी सा होगा। तो ये देख सकते हैं मैंने 2 खूबसूरत से जूसेस गिलास ले लिए हैं और उसमें मैं इसको सर्व कर रही हूँ। इतना बेहतरीन सा हमारा आड़ू का जूस और छिलकों के साथ बना के मैंने तैयार किया है। इसको आप ज़रूर पीजिएगा इस मौसम में। इस वक्त आड़ू बहुत शानदार मार्केट में आ रहे हैं, तो आप इसका इस्तेमाल करिए, बहुत फ़ायदा करेगा आपको ये। अगर आप जवान रहना चाहते हैं, तरोताज़ा रहना चाहते हैं, तो बस आज से आप आड़ू का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। बहुत बेहतरीन सा ये मैंने आज शेक बनाया है इसका, अभी देख सकते हैं। और इसको डेकोरेशन के लिए मैं इसके पीसेस लगा देती हूँ साइड में। तो इसको पिएँ और इन्जॉय करें, गर्मी को दूर भगाएं। इतना ज़बरदस्त, इतना बेहतरीन सा ये मैंने आपको आज आड़ू का जूस बनाने की रेसिपी दी है। आप इसके छिलकों को रिमूव ना करें, क्योंकि उसके अंदर ही असल फ्लेवर होता है। तो मैंने छिलकों के साथ बनाया है, किसी दिन छिलका विदाउट्स के साथ भी बनाना सिखाऊंगी आपको। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दुआओं में याद रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।